हाँ, तो चलो तुम्हारे लिए दिव्यांग शब्द की जानकारी है ना, बताओ कौन क्या कहलाता है दिव्यांग। हाँ, दिव्यांग जिन बच्चों जिनके हाथ पाँव नहीं होते, हाथ पैर नहीं रहते, वो चल फिर नहीं पाता, वो एक हाथ नहीं, किसी का एक पैर नहीं है, तो वो दिव्यांग कहलाता है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। देखो बच्चों, जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग उन्हें कहते हैं जिनका कोई अंग भंग होता है, समझ रहे ना, जिसका कोई अंग कम होता है, जैसे हाथ नहीं है या हाथ टूटा है या पैर में प्रॉब्लम है या हाथ काम नहीं कर रहा है, ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, दिव्यांग। तो आप लोगों को ये जानकारी होगी कि दिव्यांग बच्चों के अलग से स्कूल भी होते हैं। हाँ। जो गूंगे बहरे इस तरह के बच्चे होते हैं उनके भी होते हैं, अंधे बच्चों के भी होते हैं। तो ऐसे ही एक अंधे बच्चों का एक स्कूल था। अंधे बच्चों का जो स्कूल था, अब अंधे बच्चों को समझाना है तो कैसे समझाया जाएगा? अब उनको इशारे तो कैसे समझेंगे? अंधे बच्चे इशारों से तो समझ नहीं सकते हैं। तो उनको समझाने के लिए जो वस्तुएं हैं वो टच कराते, हाँ, वो टच कराते थे। अब क्या हुआ कि हाथी के बारे में बात चल रही थी, हाथी के बारे में। तो हाथी को कैसे समझाएं बच्चों के लिए? तो उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, हाथी को आने में तो दिक्कत है, तो कोशिश करके हाथी के बच्चे को स्कूल में बुलवा लिया। स्कूल तो ऐसा था ना, वहीं बच्चे रहते थे, वहीं पढ़ते थे, खूब मैदान वगैरह था। तो हाथी का बच्चा आ गया। अब हाथी के बच्चे के आसपास ग्रुप में बच्चों को बुलाने लगे, 8-10 बच्चों को खड़ा कर दिया कि चलो तुम छू के देखो। अब एक बच्चा इधर खड़ा, एक इधर खड़ा, एक उधर खड़ा, ऐसे खड़े हुए हैं बच्चे। अब बच्चे हाथी के बच्चे को छू रहे हैं। अब उनसे उनके सर ने पूछा कि हाँ बेटे बताओ तुम्हें कैसा अनुभव हुआ, कैसा है हाथी? तो जो बच्चा पैर के पास में खड़ा हुआ था, तो उसने उसका पैर छू करके बोला कि गुरुजी, जो हाथी का जो बच्चा है ये तो खंभे जैसा है। क्यों? कि उसने क्या छुआ था? पैर छुआ था। उससे आगे जो बच्चा खड़ा था वो ऐसा हाथ कर रहा था, तो उसका हाथ कहाँ गया? पीठ के ऊपर गया। जब पीठ के ऊपर गया तो क्या बोला कि हाथी का जो बच्चा है वो तो कैसा है? दीवार जैसा है, क्योंकि प्लेन ऐसा आ रहा था हाथ। फिर अगले बच्चे से पूछा कि बताओ, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा, हाथी का बच्चा कैसा है? तो उसका जो हाथ था वो गया था कान के पास में। तो बोला कि हाथी तो कैसा है? सूप जैसा। सूपा गेहूं वगैरह साफ करते ना, कि सूप जैसा है। अब जो है, अब तुम बतलाओगी कि ये जो जवाब दे रहे, किसी का जो है वो पूंछ के पास गया था तो बोला रस्सी जैसा है। अब इन बच्चों के जवाब सही हैं कि गलत हैं? सही है। मतलब हाथी खंबे जैसा है। इन्होंने तो कहा सही है। अब आप बताओ सही है कि गलत है? हमारे हिसाब से गलत है। गलत है। हाँ। तुम्हारे हिसाब से सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। गलत है। क्यों है गलत? उस बच्चे ने तो जो छुआ अपने हिसाब से तो उसने सही आंसर दिया। तो देखो होता क्या है, इस कहानी के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो एक सिद्धांत है जैन दर्शन का। कौन सा सिद्धांत कहलाता है वो? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या कहलाता है? कि एक ही वस्तु में अनेक प्रकार के गुण धर्म होते हैं।
वो बच्चा अपनी दृष्टि से सही भी है और दूसरे की दृष्टि से गलत भी गलत है। अपनी दृष्टि से सही इसलिए है क्योंकि जिसने उसका पैर पकड़ा तो खंबे जैसा लगा, पीठ पकड़ी तो दीवार जैसा लगा, तो उसके दृष्टि से तो वो सही है, लेकिन हमारी दृष्टि में गलत है। इसी प्रकार आपस में जैसे हमने किसी की बात सुनी तो हम क्या करना है, कैसा बोल रहे हो, कैसा कह रहे हो, हमें उसकी बात गलत लगती है। क्यों परिधि, कल हो गया था ना ऐसा, तुमने कोई बात कही थी, तुमसे कही थी ना, तुम्हारा क्या नाम है, नाम भूल रहा, अंशिका से, अंशिता, तो तुम्हारी बात उसे गलत लग रही थी, लेकिन तुमने तो सही बात कही थी, सही कही थी ना, लेकिन उसके समझने में अंतर था। अब कई बार क्या है, बातें जब ज़्यादा बुरी लगने लगती हैं तो झगड़े भी होने लगते हैं। तो हमें सीखना क्या है कि सामने वाला यदि कोई बात कह रहा है तो वो अपनी दृष्टि से बात कह रहा है। सुनो बच्चों, अपनी दृष्टि से वो बात कह रहा है और वो अपने हिसाब से सही है, उसका उद्देश्य अपनी जगह पर सही है। हमारे समझने में कोई गलती हो सकती है क्योंकि हम अपने हिसाब से समझ रहे हैं, वो अपने हिसाब से कह रहा है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी बात को, किसी की भी बात को डायरेक्ट झुठलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपनी जगह पर सही रहता है, भले ही हमें उसकी बात गलत लग रही हो। तो अब क्या करोगे कल से कि यदि किसी ने कोई बात कही तो उसको डायरेक्ट झुठलाओ मत, ठीक? ओके।